नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेज और क्लॉज की आखिरी सीरीज यानी एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा टॉपिक है, वैसे तो फ्रेज और क्लॉज ये टॉपिक थोड़ा सा दुरूह तो है ही विद्यार्थियों के लिए, और बहुत सारे शिक्षक भी इसको सही तरीके से विद्यार्थी को कन्वे नहीं कर पाते हैं। मैंने इसको सुगम बनाने की दिशा में एक कदम उठाने का प्रयास किया, और अभी तक मैंने इस सीरीज में यानी फ्रेज एंड क्लॉज के सीरीज में 2 वीडियो अभी तक मैंने बनाया है। पहला था काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज क्या है, ये मैंने समझाया था। उसके बाद जब इसकी सीरीज मैंने स्टार्ट की तो उसमें मैंने पहला वीडियो बनाया था नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बारे में। दूसरा वीडियो था एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो उसका आखिरी पायदान है, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। और इसके बारे में हम एक एक चीज बहुत डिटेल से जानेंगे, और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी हाँ, आज हम लेसन नंबर 39 में पहुंच चुके हैं। इसमें मैं नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बारे में आपको बता चुका हूं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में भी मैं बता चुका हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ये बने रहिए अंत तक। तो चलिए हम जानते हैं एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो सबसे पहले फ्रेज और क्लॉज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उनसे एक बार रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले वीडियो को देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि फ्रेज और क्लॉज क्या है। तो इसको समझने के लिए आज हम इस पर डिटेल से जो बात करेंगे वो हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, यानी एडवर्ब्स के फंक्शन क्या है। अगर हम इसको सही तरीके से समझ लें तो फिर हमारे लिए फ्रेज और क्लॉज को समझना आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब इस तीनों फंक्शंस को हम समझेंगे इसमें। तो आमतौर पर एडवर्ब हमें ये बताता है, हिंदी में इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ये बताता है क्रिया कब, कैसे, कहाँ हुई या होती है, इसके अलावा कितनी बार होती है, कब तक चलती है, इन सब सारे सवालों का जवाब ये हमें देता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अगर एडवर्ब के बारे में आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने एडवर्ब की वीडियो ऑलरेडी पहले से बना करके डाल रखी है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और एग्जाम्पल है ही रिटर्न्ड यस्टरडे। इसमें ही सब्जेक्ट है, रिटर्न्ड वर्ब है। अब सवाल है कि वो लौटा, लौटने का काम कब हुआ, कल हुआ। तो यहाँ यस्टरडे जो हुआ ये एडवर्ब हुआ, ये बता रहा है यस्टरडे कि लौटने का काम कब हुआ। हम सवाल इसमें सिंपल कर सकते हैं, रिटर्न वर्ब को लेकर के सवाल करते हैं, रिटर्न व्हेन, तो हमें जवाब मिलता है यस्टरडे। कब लौटा, पता चला कल। तो ये जो यस्टरडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमने शुरू में ही बताया कि एडवर्ब का काम होता है ये बताना है। अब मैं केवल वर्ब को ही लेकर के यहाँ बता रहा हूँ, अलग अलग बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। एडवर्ब के बारे में अगर डिटेल समझना है तो मैंने ऑलरेडी एडवर्ब का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। ये तो प्राइमरी 3 उसके लक्षण होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हम थोड़ा सा यहाँ अब जानेंगे। जैसे यहाँ एक सवाल आया, ही रिटर्न्ड यस्टरडे। देखिए, वर्ब को सवाल लेकर के यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। मैं यहाँ पर वर्ब को लेकर के सवाल करता हूं, रिटर्न्ड व्हेन। हम यहाँ वर्ब को लेकर के सवाल कर रहे हैं
रिटर्न्ड व्हेन, रिटर्न्ड व्हेन, हमें जवाब मिला यस्टरडे। अब एक दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस, एट सनसेट दे रिटर्न्ड होम। अगेन यहाँ एक सवाल आया, रिटर्न्ड व्हेन, सेम क्वेश्चन मेरा हर जगह है, हम वर्ब को लेकर सवाल कर रहे हैं, ही रिटर्न्ड यस्टरडे, रिटर्न्ड व्हेन। दूसरा स्टेटमेंट है एट सनसेट दे रिटर्न्ड होम, रिटर्न्ड व्हेन। और फिर तीसरा आप देखिए, यहां भी आपको एक चीज मिलेगा, व्हेन दे रिटर्न्ड, दे रिटर्न्ड व्हेन, व्हेन द सन सेट दे रिटर्न्ड होम। यहां भी आपको वही सवाल आ रहा है, रिटर्न व्हेन। तो तीनों ही सेंटेंस की अगर हम बात करें तो तीनों ही सेंटेंस में हमारा एक ही सवाल हो रहा है वर्ब के साथ, रिटर्न्ड व्हेन, यानी जो लौटने का काम हुआ वो कब हुआ। तो हम वर्ब को लेकर के ही सवाल कर रहे हैं। अब आगे इसको थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करेंगे, तो देखिए इलैबोरेट करते हैं, यानी इसको थोड़ा और विस्तार में हम जानेंगे। रिटर्न व्हेन, यहाँ हम ये जो सेंटेंस है ना, ही रिटर्न यस्टरडे, इसको अब हम अलग अलग करते हैं, यानी अलग अलग सेगमेंट में। इसमें ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रिटर्न क्या है, वर्ब है। ये बता रहा है कि एक काम हो रहा है ही के द्वारा। अब ये काम कब हो रहा है, यस्टरडे, कल हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हो गया। इस एडवर्ब को, ये सिंगल वर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब। यस्टरडे एडवर्ब है, इट शोज व्हेन द एक्शन इज डन या व्हेन द एक्शन वाज डन, दिस इज, इट इज कॉल्ड एडवर्ब। सिंगल वर्ड है, हमने एडवर्ब किया। अब यही एक वर्ड का जब मामला है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब इस यस्टरडे की जगह अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड लाते हैं, यानी मोर देन वन वर्ड जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, वही एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। पर फंक्शन वो वही करेगा, वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। जैसे एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड भी आकर के जब एडवर्ब की जैसे ही किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, उसी को हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में हम चलते हैं, एट सनसेट दे रिटर्न होम। अगेन सवाल वही है, रिटर्न व्हेन। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। अब आप देखिए आपके सामने क्या आया, जैसे थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करूंगा तो आपको इसको, यस, अब समझने में बनेगा, राइट। अब मुझे लगता है कि ये स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा। अब आप यहां देखिए, यहां भी सवाल है, देखिए क्या हो रहा है, एट सनसेट दे रिटर्न होम। सब्जेक्ट क्या है, दे, और वर्ब क्या है, रिटर्न होम। लौटे, कहां लौटे, घर लौटे, दे रिटर्न होम। मेन सब्जेक्ट मेरा यही है, दे रिटर्न होम। कब लौटे, एट सनसेट। अब यहां देखिए, ये एट सनसेट क्या है, दो वर्ड है इसमें, और इसका मतलब होता है सूर्यास्त होने पर। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एट प्रीपोजिशन है और सनसेट एक सिंगल वर्ड है। यहां सनसेट का मतलब हुआ सूर्यास्त। यही काम, जो काम यहाँ ये यस्टरडे कर रहा है, सेम काम यहाँ पर ये सनसेट कर रहा है। ये बता रहा है कि लौटने का काम कब हुआ। अब चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। और ये एडवर्ब फ्रेज जो है, हम जब इसको बोलते हैं तो ये कौन सा वर्ड हो गया, यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर ला करके बता रहा हूं, ये हो गया हमारा एट सनसेट। एट सनसेट दे रिटर्न होम। अब यहाँ ये जो सनसेट है, एट सनसेट, ये बता रहा है कि लौटने का काम कब हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। अगेन, अब चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसमें कोई अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, ये फ्रेज कहलाया। पर काम वही कर रहा है जो ये यस्टरडे कर रहा है, सेम फंक्शन इसका भी हो रहा है। अब अगले सेंटेंस में आइए, यहां क्या कह रहा है, व्हेन द सन सेट दे रिटर्न्ड होम। जब सूरज डूबा। अब आप एक अंतर देखिए, बेसिक अंतर क्या है पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में।
एट सनसेट दे रिटर्न होम, और दूसरा वाक्य मैं कह रहा हूं व्हेन द सनसेट दे रिटर्न होम। बेसिकली इस दोनों वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है, दोनों एक ही बात कह रहा है, लेकिन फर्क देखिए, यहाँ एट सनसेट में सनसेट एक साथ लिखा गया है और यहाँ सन अलग है, द सन और सेट अलग है। यहाँ सन सब्जेक्ट हो गया और सेट वर्ब हो गया। अब मैं थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं। अब देखिए यहाँ ये क्या हो रहा है, अगेन देखिए, व्हेन द सन सेट दे रिटर्न होम। अब ये पहला और ऊपर वाला दोनों सेंटेंस को आप आइए, यहाँ सब्जेक्ट दे है, सेम सब्जेक्ट यहाँ भी, सॉरी सेम सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, ये आप देख रहे हैं दे है, दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है। रिटर्न होम दोनों जगह वर्ब भी सेम है, पर एडवर्ब की जगह यहाँ पर इसको रिटर्न होम को कौन बता रहा है, एट सनसेट विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन वही काम यहाँ देखिए, व्हेन द सनसेट की अगर हम बात कर लें तो इसमें द सन जो है, अब इसमें मैं सब्जेक्ट को घेरता हूं थोड़ा सा इस लाइन के माध्यम से, ये जो मैं यहाँ पर अभी घेरा, द सन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये सेट क्या है, वर्ब है। तो यहाँ सेट व्हेन जो हो गया ये प्रेडिकेट हो गया, सेट व्हेन, व्हेन भी प्रेडिकेट का ही पार्ट है और द सन सब्जेक्ट है। लेकिन व्हेन द सन सेट अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, व्हेन द सन सेट दे रिटर्न होम, ये तीनों मिलकर के सेंटेंस हैं और इस पूरे सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है व्हेन द सनसेट जिसमें अपना अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यही कहलाता है एडवर्ब क्लॉज और इसी को हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये अब यहाँ आप समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से, ये आपका हो गया एडवर्ब फ्रेज, सॉरी क्लॉज, ये हमारा क्या हुआ एडवर्ब क्लॉज। अब इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूं सिंक्रोनाइज, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख भी सकें स्क्रीन पर और आपको ये फर्क भी समझ में आए। जरूरत हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में एनालाइज कर सकें। यहाँ सिंगल वर्ड यस्टरडे है, वही चीज एट सनसेट ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, काम वही कर रहा है वर्ब को मॉडिफाई करने का। अगेन यहाँ व्हेन द सनसेट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है और ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो मुझे लगता है कि एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब, ये आप अंतर समझ पाए अब इसमें स्पष्ट रूप से। मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब कैसे डिफरेंट है एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लॉज से, और क्यों इसको हम एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो सबका सेम ही होगा, एडवर्ब का जो फंक्शन होगा वही एडवर्ब फ्रेज का होगा और वही एडवर्ब क्लॉज का होगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने इस चीज को समझा होगा। एंड आप सबसे अंत में यही है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो रिक्वेस्ट है आप सबों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर बने रहने के लिए और अपने अमूल सुझाव देने के लिए मैं आप सबों का ऋणी हूं और आप यूं ही मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, मैं आपके लिए हमेशा अच्छे उपयोगी कंटेंट बना करके लाता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।